का जहां बेऊर जेल से बाहर निकले हैं पप्पू यादव। जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची गई। 31 साल पुराने मामले में उन्हें जमानत मिली है। 3 मामलों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, जिन्हें पटना के 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद इसे न्याय की जीत बताते हुए विरोधियों पर पप्पू यादव जमकर बरसे हैं और अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें पहले से ही कुछ अधिकारियों की कार्रवाई का अंदाजा था। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उन्होंने उठाया था। साथ में पप्पू यादव ये भी आरोप लगा रहे कि पहले भी उन्हें एक मामले में अपमानित करने की कोशिश की गई थी। नहीं पता कि मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एकाध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, यूएन को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के एसएसपी जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। मैं आपको वादा करता हूं, अभी मैं जा रहा हूं जहां कल बेटी की हत्या की गई है, वहीं जा रहा हूं। इससे मैं धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई। एक और अहम जानकारी, पटना में कोचिंग सेंटर से गिरकर छात्रा की मौत का मामला, जिसमें मृतक छात्रा के परिवार से सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एम्स पटना के पास कथित तौर पर कोचिंग सेंटर की 4थी मंजिल से गिरने से छात्रा की मौत हो गई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने फुलवारी शरीफ में छात्रा के परिवार से मुलाकात की है। जेल से बाहर आने के बाद वो परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और छात्रा के परिजनों को इंसाफ की उन्होंने उम्मीद जगाई है, भरोसा दिया है कि पूरी तरह से वो उनके साथ हैं। तो मृतक छात्रा के परिजनों से जिस वक्त मुलाकात की पप्पू यादव ने, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुलवारी शरीफ में एक छात्रा कोचिंग संस्थान के 4थी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। मामला संदिग्ध है। पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पटना से संवाददाता विकास ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, कल जो घटना हुई पटना में, उसको लेकर नाराजगी लोगों के बीच देखी जा रही। मामला संदिग्ध है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में जुटी है, लेकिन जेल से रिहा होते ही पप्पू यादव परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है परिजनों से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो छात्रा की मौत हुई, परसों जो हुई बिल्डिंग से गिरने पर, हालांकि पुलिस ने कहा कि बिल्डिंग से गिरने पर हुई, लेकिन परिजनों ने यह आरोप लगाया कि उसकी मौत जो है उसे छत से किसी ने धकेल दिया। वो परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया और जैसे ही ये खबर पप्पू यादव को मिली तो जमानत मिलते ही पप्पू यादव उस पीड़ित परिजन से मिलने पहुंचे और उसके बाद जो है उन्होंने वहां भरोसा दिलाया कि इस न्याय की लड़ाई में पप्पू यादव उनके साथ हैं। पप्पू यादव कल ही जमानत पर रिहा हुए हैं, चूंकि उन पर 31 साल पुराने मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई रोकने में भी जो है एक नई एफआईआर दर्ज हुई थी और एक पुराने मामले को उसके साथ अटैच किया गया। तो इन 3 मामलों में कल उनको जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद सीधे वो उस जगह पहुंचे जहां उस बच्ची की मौत हुई थी, कोचिंग संस्थान में। ये बताया गया कि बिल्डिंग से गिरने पर मौत हुई और परिजन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है या एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या का मामला है। तो पप्पू यादव देर रात वहां पहुंचे। जैसे ही वो रिहा हुए वहां पहुंचे और पहुंचते ही पीड़ित परिजनों को ये कहा, ये भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में पप्पू यादव उनके साथ हैं। जी, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की गई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे जिसमें एक लड़का भी उस छात्रा के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया था? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक जांच की टीम भी मौका वारदात पर पहुंची और जो फॉरेंसिक सैंपल है
वो लिए गए। लेकिन ये मामला संदिग्ध ऐसे बनता है कि एक चौथे मंजिल से जब एक छात्रा गिरती है और जहां गिरती है वहां पे खून के एक बूंद के धब्बे तक नहीं है, यानी कहें कि खून के कोई भी स्पॉट वहां पे मौजूद नहीं है। जब हम कल ग्राउंड जो क्राइम सीन है ग्राउंड जीरो पर जब गए तो ये चीज स्पष्ट तौर पे देखा गया और यहीं से ये मामला पूरा संदिग्ध होता नजर आ रहा है और यहीं से परिजनों ने सवाल उठाना शुरू किया कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है या एक्सीडेंट नहीं है। जी विकास, के आरोपी की पहचान हो पाई है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा था और क्यों ये हत्या की गई होगी, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या इस एंगल पर भी जांच हो रही है और कहां तक ये जांच पहुंची है? जी जरूर, जो सीसीटीवी में जो दो लड़के दिख रहे थे उन दोनों को पहले तो ग्रामीणों ने पकड़ा, जो पीड़ित परिजन है उनके जो छात्रा थी उसके पिता ने पकड़ा, गांव के लोगों ने पकड़ा। और जब पिता का कहना था कि जब उसने पूछा तो उसने इस बात को स्वीकार भी किया कि उससे गलती हुई है, लेकिन जैसे ही इस बात की स्वीकृति मिली, जब लोगों ने ग्रामीणों ने उसे पकड़ा, उसके बाद पुलिस ने उसे अपने हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी और पूछताछ शुरू कर दी। तो अब जो लड़के सीसीटीवी में दिख रहे थे दो, वो उसके अलावे दो और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल विकास, और इसके साथ ही पप्पू यादव जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल में उन्हें मारने की साजिश हुई। कई अधिकारियों का नाम लिए बगैर, नेताओं का नाम लिए बगैर उन्होंने इशारा किया। क्या कुछ कहा इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा कि उनके हत्या की साजिश जेल में की जा रही थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जेल में ज्यादा दिन तक रखा जाए, इसके लिए पप्पू यादव पर तरह तरह के जो मुकदमे, पुराने मुकदमे हैं उसको अटैच किए गए, नए मुकदमे जो है, नए एफआईआर जो है वो किए गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर पप्पू यादव ने अपने ऊपर जो है वो खतरा बताते हुए ये बताया कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है और साथ ही साथ उन्हें जेल में ज्यादा दिन रखने की एक साजिश की जा रही है और पुराने तमाम मामले खंगाले गए और जिसमें से एक मामला जिसमें गिरफ्तारी हुई, दूसरा नया मामला दर्ज किया गया और तीसरा एक वो मामला जिसमें जो है सेम वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए हेयरिंग के दौरान और उसमें वारंट निकला हुआ था। तो वो तीन मामले एक ही मामले के साथ अटैच हो। जब वो न्यायिक हिरासत में थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, तो जितने भी पुराने मामले हैं जिसमें वारंट निकला है वो तमाम स्वतः जो है पुलिस उसको अटैच कर दी उस केस के साथ। तो अब निकलने से पहले तीनों मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई और पप्पू यादव रिहा हो गए और रिहा होते ही फिर वही जो छात्रा जिसकी मौत बिल्डिंग से गिरने पर बताई जा रही थी, परिजन आरोप लगा रहे थे कि हत्या है, वहां उस छात्रा के परिजनों से मिले और उनके साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े रहने का भरोसा दिलाया। बिल्कुल, उसके साथ ही अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो नीट छात्रा के पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल लगाने की बात भी कर रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन से सिक्योरिटी की भी मांग की गई है। जी बिल्कुल है, उनका खुद का एक अपना प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत जिस भी जिले में सांसद जाते हैं वहां पर उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जो जिला प्रशासन है वो सिक्योरिटी दी जाती है, वो मुहैया कराता है। तो इसी के तहत पप्पू यादव ने भी, अब चूंकि पप्पू यादव पर जिस तरीके से वो मुखर होकर बोल रहे थे नीट छात्रा मामले में, अब ये जो नया मामला आया है इसमें मुखर होकर बोल रहे हैं, तो पप्पू यादव के इस बयान से सरकार और पुलिस दोनों असहज स्थिति में है और इसी वजह से पप्पू यादव को चुप कराने, और चूंकि सदन में जो संसद है वहां पर सत्र भी चल रहा था, तो सत्र में ये सवाल ना उठे, देश के संसद में ये सवाल ना उठे, जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम था गिरफ्तारी के दूसरे दिन, जिस दिन गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव की, वहां पर ये सवाल ना उठे, इसलिए पप्पू यादव को उस मामले में डिटेन किया गया, उस मामले में पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया, जिस मामले में वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होते तो तुरंत बेल मिल जाती और मिला भी वही, हुआ भी वही कि पहले हेयरिंग में नहीं मिली, 2 दिन के न्यायिक हिरासत के बाद जब दूसरी हेयरिंग हुई तो उस मामले में बेल मिल गया। लेकिन पप्पू यादव को फंसाए रखने का जो मसला था वो दूसरे नए एफआईआर में फंसाए रखा गया और तीसरा एक मामला जिसमें वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, यानी जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की उस दौरान वो वहां अपेयर नहीं हो रहे थे, तो उसमें भी एक वारंट निकला। तो 3 कुल मामले उन पर अटैच किए गए, एक पुराना मामला, एक नया मामला और एक और पुराना मामला। तो तीनों मामले में जो है वो पुलिस, जब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो उसके बाद वो वहां से निकले। हालांकि पप्पू यादव की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि पप्पू यादव जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है, जिस तरीके से पुलिस पर हमलावर है, तो जो उन्होंने चिंता जताई है, उनका चिंता वाजिब है कि क्या उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है या उनको
रोकने और चुप कराने की भी साजिश की जा रही है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पप्पू यादव को रोकने और बिल्कुल बंद विकास, चुप और खबर कराने। यह है कि Y+ सिक्योरिटी की मांग उनकी ओर से की गई है। देखना होगा कि प्रशासन का क्या फैसला होता है। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी, जेल से रिहा होते ही पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं था तो संसद में छात्रा के लिए आवाज नहीं उठी। नीट छात्रा के परिवार को तंग किया गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री लंबी लंबी बातें करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं। आपको अच्छा पद मिला है, उसका इस्तेमाल करिए, दुरुपयोग मत करिए, सारे अपराधियों को खत्म कर दीजिए। एसआईटी ने नीट छात्रा के परिवार को तंग किया, परेशान किया। पप्पू यादव नहीं था तो संसद में छात्रा के लिए आवाज नहीं उठी। ये पप्पू यादव ने कहा कि मैं ही आवाज उठा रहा था और मैं अगर वहां पर नहीं था तो छात्रा के लिए, उनके परिजनों के लिए इंसाफ की किसी ने मांग नहीं की है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। खासतौर से बिहार के संदर्भ में वो ये सवाल उठा रहे हैं और ये भी कहा कि अगर आपको पद मिला है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझिए, किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित है। आपको डर नहीं लगता कि आपके घर में, मेरे घर में बहन है, बेटी है, और कोई ना कोई नरभक्षी देख रहा है, कोई ना कोई दरिंदा देख रहा है, और सरकार का इकबाल नहीं है, डर नहीं है। लंबी लंबी बात करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं गृह मंत्री जी, बड़े बात करते हैं। आपको बीजेपी ने और आपको भगवान ने एक अच्छा पद दिया है, तो आप लंबी लकीर खींचिए ना। आप 24 घंटा दूसरों को फंसाने में, दूसरों को लड़ाने में लगे रहते हैं। आप खत्म कर दीजिए सारे जाति के अपराधी और माफिया को। आप न्याय दे दीजिए सत्येंद्र राय की बच्ची को, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल कीजिए। आप तो कल तक नीट्स की बच्ची के घर को तंग करते रहे, उसके घर पर ब्लड सैंपल लेने के लिए चाचा का गए, शर्म नहीं होता। और तो विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विकास, पप्पू यादव इस बात को कह रहे हैं कि संसद में आवाज नहीं उठी क्योंकि वो मौजूद नहीं थे। नीट छात्रा के इंसाफ के लिए लड़ाई वो लगातार लड़ते रहेंगे और वो जिम्मेदारों को भी ये बात याद दिला रहे हैं कि अपने पद का दुरुपयोग मत करिए, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। जी बिल्कुल, अभी जैसे ही मैंने कहा कि पप्पू यादव जिस तरीके से जंतर मंतर पर नीट जो छात्रा थी उसके परिजनों, पीड़ित परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे, और ये ऑर्गेनाइज भी पप्पू यादव ने ही किया था। और पप्पू यादव उस वक्त संसद का जो सत्र है वो चल रहा था। पप्पू यादव इस बात को वो वहां उठाए नहीं। आप समझिए पहले कि जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तार, पप्पू यादव उसी मामले में अपेयर होने आए थे जिसमें कुर्की जब्ती का वारंट निकला था, और कुर्की जब्ती के वारंट वाले भी केस में वो अपेयर होने आए थे। और जैसे ही वो पटना पहुंचे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया। तो आप जैसे ही इस पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग में है कि आप जैसे ही गिरफ्तार होते हैं तो आपको 2 से 3 दिन न्यायिक हिरासत में जाना होता है। और प्रोग्राम पहले से तय था कि रविवार को पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार शाम को होती है। शनिवार को उनको जो है मेडिकल जो टेस्ट है उसमें उस प्रक्रिया में थोड़े लंबे समय लगाए गए। रविवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था और सोमवार को सदन में ये सवाल उठना था जो पप्पू यादव ने सवाल डाले थे। तो अब इसको ऐसे समझना होगा कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करते ही पप्पू यादव के तीनों जो प्रोग्राम्स थे वो फेल हो गए। संसद में सवाल नहीं उठे, जंतर मंतर पर वो नहीं पहुंच सके चूंकि वो गिरफ्तार थे। और उसके बाद जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई। तो पप्पू यादव ने जो अपने कल बयान में कहा रिहा होते ही कि संसद में सवाल नहीं उठा, उसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरह से बिहार सरकार और पटना पुलिस पर पप्पू यादव सवाल खड़ा कर रहे थे, वह उससे बिहार सरकार और पटना पुलिस दोनों असहज स्थिति में थी। अगर पप्पू यादव जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में होते तो निश्चित तौर पर कुछ सीन बड़ा होता। अगर पप्पू यादव सदन में ये सवाल उठा देते, लोकसभा में अगर ये सवाल उठाते तो पूरे देश में ये मामला गूंजता। और ऐसा करने पर पटना पुलिस और बिहार सरकार की फजीहत होती, और इसी फजीहत से बचने के लिए उस मामले में गिरफ्तार किया गया जिस मामले में शनिवार को अगर पप्पू यादव कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते तो जमानत जो है बहुत आराम से यानी इजीली मिल जाती। लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। कानूनी प्रक्रिया में है कि 2 से 3 दिन आपको न्यायिक हिरासत में रहना, फिर बेल पर सुनवाई हो, और बेल पर जब सुनवाई हुई तो आराम से उस मामले में बेल मिल गया। तो मंशा समझनी होगी पटना पुलिस और सरकार की कि ये जो बता रहे हैं पप्पू यादव, कल बयान में उन्होंने कहा कि सदन में सवाल नहीं उठा,
तो उसकी वजह यही है कि सरकार और पुलिस नहीं चाहती थी कि नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव इस सवाल को बड़े स्तर पर, बड़े मंच पर उठाएं, और इसीलिए पूरी कार्रवाई की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल। और बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि संघर्ष वो करते रहेंगे। इसके साथ ही कह रहे हैं कि एक लंबी लकीर आपको खींचनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से एक के बाद एक महिला संबंधी अपराध बढ़ गया है, बहन बेटियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो जिम्मेदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उनके साथ किस तरह से ज्यादती हुई इसका जिक्र उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद किया। आज क्या पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, पप्पू यादव आज जो है वो दिल्ली शाम को पहुंचेंगे। आज जो है वो इस पूरे मसले पर बड़े अधिकारियों से, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो छत से गिरने वाली जो घटना है छात्रा की, जो जिसमें परिजन कह रहे हैं कि यह हत्या का मामला है, उसमें बड़े अधिकारियों से वो मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है उस पीड़ित छात्रा के परिजनों को कि इस न्याय की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और किसी बड़े जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष तमाम जो सांसद हैं उसके पैट्रन होते हैं, संरक्षक होते हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे और इन तमाम जो घटनाएं इन दिनों हुई इस पर वो चर्चा करेंगे, उनको अवगत कराएंगे। पप्पू यादव का दिन भर का प्रोग्राम ये है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से बच्चियों के साथ हो रहा है वो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ये सवाल है कि आए दिन जिस तरह से बिहार में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना सामने आ रही है, उससे एक गंभीर सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में खड़ा हो गया है कि क्या बिहार में बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। बिल्कुल। और यही सवाल पप्पू यादव उठा भी रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सवाल उठाने पर ही उनके खिलाफ साजिशन किस तरीके से केसेस चलाए जा रहे हैं और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है, ये भी वो बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।